खाते हो और प्याज लहसुन नहीं खाते, वैसे ज़्यादा ये खतरनाक है। 80,000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन गरीब पे तुम 80 रुपया घूस मांगते हो। बताओ ये पाप है कि प्याज में पाप है? बोलो। ये बेकार त्याग है। जो वास्तव में पाप की चीजें उसको हम नहीं त्याग पाते। पाखंड से परमात्मा नहीं मिलता। आज भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। सरीसृपन्तौ ब्रज करदमेषु, भगवान ब्रज रज में शकिलते। और जिनके घर में छोटे बच्चा हो, ये मान लो कि भगवान है। हाँ, छोटे बच्चों से कभी नाराज ना हुआ करो। बच्चा छोटा हो उसे प्यार करो। 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए बच्चे का। और 5 के बाद में 10 वर्षाणी ताड़े, 10 वर्ष तक ताड़न डांटन दपटन। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। और जो ही 16 साल में लगे, चाहे लड़का हो चाहे बिटिया हो, हाँ फिर सहूरी से बोलियो। कहीं फिर वो बिल्कुल दिमाग उनको हाई फाई हो। चाहे वे बाई भाई चलाने लगा तो दिमाग पाए आप हाई फाई। इसलिए 16 वर्ष के बाद मित्र के समान आचरण करना चाहिए अगर चाहते हो घर में शांति रहे। हर आदमी का अपना अपना प्रारब्ध है। घर के लोग कोई कुर्सी मेज नहीं है जो इस कमरे में उठा के उस कमरे में रख दो। अपना अपना प्रारब्ध है। एक दिन यशोदा जी कन्हैया को जमुना के कूल पे ले गई। सो कन्हैया ने मिट्टी खाई। ललता ने कहा मैया कान्हा मिट्टी खा रहा है। मैया ने कहा क्यों रे कान्हा तेने मिट्टी खाई? और कन्हैया मुंह में भरे बोले नाहम भक्षित वाहनम सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरिस्तरी समक्षम पश्य में मुखम। नाहम भक्षितवान है मैया, मैंने मिट्टी ना खाई। और तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं मुंह देख लो। यशोदा ने कहा दिखाओ अपना मुंह। और जो ही कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा की आंखें बंद हो गईं। सतत्र ददृशे विश्वम ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान पियते वचे। यानी दिख रहा वा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। एक तो चीज उस मुँह में ऐसी देखी जो आज तक नहीं देखी, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाये। अस विचित्रता देखे उबरन कवन विधि जाए। अब आप विचार करिए, जब पूरा विश्व भगवान के मुँह में आ गया तो भारत भी आ गया। और भारत आ गया तो उत्तर प्रदेश भी वाई मुँह में, वो तो विराट पुरुष है। और उत्तर प्रदेश आ गया तो वृंदावन भी आ गया। और वृंदावन आ गया तो ब्रजवासी भी वाई मुँह में बैठे। और जब ब्रजवासी आ गए तो यशोदऊ जी वाई मुँह में। अम्मा के पेट में तो लल्ला हो गए, लेकिन लल्ला के पेट में अम्मा कहूँ देखी तुमने? और यशोदा जी ने कहा अब हमें दिखा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरिपद पावे, ते न परह भव कूपा। हर घर में बाल वेश में भगवान की पूजा होती है। छोटे से ठाकुर जी हर घर में रखे होंगे। हाँ बहने बेटियां सब लोग पूजा करते। बड़े से क्यों नहीं रखे जाते? क्योंकि अगर कन्हैया जी की मूर्ति बड़ी होगी तो फिर तुम्हें पुजारी रखना पड़ेगा। लेकिन बाल कृष्ण है तो कोई भी पूजा कर सकता है। और एक बात और है, बालक नाराज नहीं होता है। बाल वेश में भगवान नाराज भी नहीं होते। तमाचा मार दो रोने लगेगा और तुरंत गद्दी पे पेड़ा रख दो हंसने लगेगा। बस बालवत स्वभाव बना। बालक इतने निर्मल होते हैं। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हो, देखो भगवान मिलता। एक बच्चा खेल रहा था, एक सज्जन आए बोले बेटा तुम्हारे पापा है? वो बोला भीतर देखे आ। भीतर गया, पापा से कहा पापा तुम्हें कोई बुला रहा। पापा ने कहा खोपड़ी कौन चला? बोले जाओ कह दो पापा घर है नहीं है। बच्चा बाहर आया, उन्होंने कहा पापा ने क्या कहा? बच्चा बोला हमारे पापा ने कहीं कह दो जा पापा घर है नहीं। हाँ बोलो कितना निर्मल है बताए। ऐसी निर्मलता अगर देखने हैं तो बच्चे में मिलेगी।